नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। यूके से कोरबा लौटी महिला की गई क्वारंटाइन, कोरोना वायरस के नए रूप से बढ़ी चिंता। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप अपेक्षाकृत ज्यादा प्रभावशाली है। ब्रिटेन में मिलने के बाद से भारत में भी एहतियात बरती जा रही है। सरकार ने जहां दूसरे देशों से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी है, वहीं इन देशों से आने वालों का पता लगाकर उन्हें क्वारंटाइन भी किया जाने लगा है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने सभी जिलों के कलेक्टर को निर्देश जारी कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने कहा है। कोरबा जिले से कई लोगों का विदेश आना जाना लगा रहता है। कामकाज से लेकर पढ़ाई के सिलसिले और रिश्तेदारी में भी लोग विदेश का दौरा करते रहते हैं। कोरबा के बालको नगर क्षेत्र में भी एक महिला के यूनाइटेड किंगडम से आने की जानकारी प्राप्त हुई है। लगभग 45 वर्ष की इस महिला के यूके से 14 दिसंबर को बालको नगर आने की जानकारी मिली है। इसकी जानकारी मिलने पर महिला को बालको नगर क्षेत्र के ही क्वारंटाइन सेंटर में आगामी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया की गई है। एसडीएम सुनील नायक ने बताया कि बालको नगर निवासी महिला के संबंध में जानकारी होने पर उसे क्वारंटाइन किया गया है। अब तक मात्र एक महिला की ही विदेश से आने की पुष्टि हुई है, जो 14 दिसंबर को बालको नगर आई है। यूके से लौटे यात्री स्वयं की जानकारी 104 पर दे। छत्तीसगढ़ शासन ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप के संक्रमण से बचाव के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा कर छत्तीसगढ़ या इसके किसी भी जिले व क्षेत्र में लौटे यात्रियों से स्वयं की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर देने की अपील की है। ऐसे सभी यात्री जो 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2020 के मध्य यूनाइटेड किंगडम की यात्रा कर छत्तीसगढ़ लौटे हैं, उनके लिए यह जानकारी देना सभी यात्रियों और उनके परिजनों की स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई गई जयंती बीजेपी ने राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को किए संबोधित, सभी विकास खंडों में हुआ आयोजन। शुक्रवार को भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पूरे देश में मनाई गई, जिसे राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया, किसानों से सीधा संवाद भी किया, किसानों से जानकारी ली, भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाए जा रही योजनाओं की जानकारी दी। 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए किसान निधि का हस्तांतरित भी किया। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय कोरबा में सुबह 11 बजे से कोरबा विकासखंड स्तर के समस्त कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर प्रधानमंत्री के संबोधन का श्रवण किया। कि आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है और पूरे देश में उनकी जयंती भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे रूप में मना रही है। और साथ ही साथ आज के ही दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे किसान भाइयों को, हमारे देश के जितने भी किसान भाई हैं, करीब 9 करोड़ परिवार को, किसान भाइयों को आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 18,000 करोड़ रुपया जो नई किस्त है वो हस्तांतरित करेंगे। हमारे बीच में हमारे कोरबा ब्लॉक या कोरबा विकासखंड से किसान भाई लोग उपस्थित हुए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। चरनी में दिखे प्रभु यीशु तो घरों में गूंजे प्रार्थना के गीत। क्रिसमस के अवसर पर कोविड को लेकर शहर के गिरजाघर सूने रहे। प्रार्थना सभा और जलसे का आयोजन गिरजाघर के बजाय मसीहों ने घर पर ही मनाया। गुरुवार की रात गिरजाघर की घड़ी की सुई जैसे ही 12 में पहुंचा, पादरियों ने प्रभु आगमन का संदेश दिया। सुबह सभी गिरजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना। क्रिसमस पर्व की तैयारी में जुटे लोगों का इंतजार उस वक्त समाप्त हो गया जब टन टन कर गिरजाघर की घंटियों ने प्रभु यीशु के आगमन का संदेश दिया। गिरजाघर के पादरियों द्वारा प्रभु आगमन के संदेश को सुनाकर सबको यह आह्लादित किया कि चिंता न करो, तुम्हारा प्रभु तुम्हारी संबलता बढ़ाने के लिए विश्वास के साथ तुम्हारे साथ है। शहर के गिरजाघरों की सजावट देखते ही बन रही थी।
विद्युत डेकोरेशन से सुसज्जित गिरजाघरों की शोभा शाम को देखने बन रही थी। जगमगाते क्रिसमस ट्री व खासकर घास से निर्मित चरनी में क्रिस्ट के जन्म की ऑनलाइन प्रस्तुति लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। नए परिधान के साथ बुजुर्ग, युवा, महिला, पुरुष सभी खुशियां मनाने के लिए शामिल हुए। शहर के प्रमुख चर्च नासरत, मेनोनाइट मिशन रोड चर्च, निर्मला स्कूल सहित तमाम प्रमुख गिरजाघरों में पादरियों ने मसीहियों को प्रभु के आगमन का संदेश दिया। प्रभु के आगमन पर बाइबल के संदेशों को पढ़कर सुनाया गया। इस दौरान मोमबत्ती प्रज्वलित कर प्रभु के संदेश को आत्मसात किया गया। प्रार्थना के माध्यम से सुख, शांति व अमन की कामना की गई है। गिरजाघरों में सांता क्लॉज का रूप धरे मसीही बच्चे व्हाट्सएप में आकर्षण के केंद्र बने हैं। गिरजाघरों के अलावा घरों में भी केक के अलावा मिठाइयां बांटकर खुशियों का इजहार किया गया। शहर के अलावा जिले के उपनगरीय क्षेत्रों में कटघोरा, जमनीपाली, कुसमुंडा, गेवरा, बाकी मोंगरा, पाली, करतला, बालको आदि स्थानों में मसीह जनों के घरों में क्रिसमस पर्व की धूम रही। हम लोग ने पूरी तरह से गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो किया है और जिस तरह से आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया गया है और गवर्नमेंट के सारे गाइडलाइन को पूर्णतः फॉलो किया गया है। हम लोग के बीजीसीएमसी हम जिसके अंतर्गत आते हैं उसके अंतर्गत हमको निर्देशित किया गया था कि यहाँ केवल वचन प्रचार और एक दो गाने ही होंगे, उसी के तहत ही सारे प्रोग्राम रखे गए थे। पूरे दिन क्रिसमस सेलिब्रेट का दौर जारी रहा। बच्चों को क्रिसमस उपहार प्रदान किया गया। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा नगर पालिक निगम के पार्षदों के निर्वाचन को 1 वर्ष पूर्ण, लेकिन सत्ता पक्ष की निष्क्रियता से विकास अवरुद्ध होने लगाया बीजेपी पार्षदों ने आरोप। कोरबा नगर पालिक निगम के विपक्षी पार्षदों की बैठक पंचवटी में गुरुवार को आयोजित की गई। नगर पालिक निगम के नए कार्यकाल को 1 वर्ष हो गया है। 24 दिसंबर को सभी पार्षद निर्वाचित हुए थे। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल सहित सभी विपक्षी पार्षद एकत्रित हुए। मुख्य रूप से बैठक में सभी पार्षदों ने 1 वर्ष के अनुभव को साझा किया। समस्त 31 विपक्षी पार्षदों ने एक स्वर में कहा, महापौर की कार्यशैली नकारात्मक रही, जिसके फलस्वरूप समस्त 67 वार्डों का विकास अवरुद्ध हुआ, केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कहा कि 1 वर्ष के दौरान समय समय पर विभिन्न विषयों पर ज्ञापन जिलाधीश व निगम आयुक्त को दिया गया। तत्कालीन समस्या के निराकरण का प्रयास किया गया, जिसमें सफलता भी मिली। समस्त वार्डों का विकास कार्य, रोड नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट, नल जल योजना, स्वच्छता का कार्य अवरुद्ध है। महापौर के खिलाफ अब हमें रोड की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। आज नए कार्यकाल के हम पार्षदों को निर्वाचित हुए आज 1 वर्ष हो गए। आज ही के दिन 24 दिसंबर को सबका रिजल्ट आया था और इन साल भर में हमने क्या खोया क्या पाया, एक समीक्षा बैठक है। किनके वार्ड में क्या क्या समस्या रही। पूरे नगर निगम क्षेत्र की स्थिति देखेंगे 67 वार्ड की, तो कहीं भी विकास देखने को नहीं मिला। साल भर हो गया, कुछ तो कोरोना ने प्रभावित किया और कुछ हमारे महापौर जी ने प्रभावित किया। महापौर जी की निष्क्रियता और उनकी अधिकारियों पे पकड़ न होने के कारण कहीं भी विकास का कार्य देखने को नहीं आया। केवल भ्रष्टाचार होते रहा, चाहे कोरोना काल में मास्क को लेके हो, सैनिटाइजर को लेके हो, अनाज को लेके हो, निर्माण कार्य को लेके हो, पूरा भ्रष्टाचार का खेल चलता रहा। साल भर में हर दूसरे महीने में एक सामान्य सभा होनी थी, लेकिन साल भर में एक सामान्य सभा हुई, उसमें भी नियमों को पूरा धज्जियां उड़ा दी गई। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मेरे समेत, नेता प्रतिपक्ष के समेत अन्य 2 पार्षदों को और गलत नियमों के तहत हमें वोटिंग से रोका गया, हमें मत देने से रोका गया, जिसके कारण शहर पूरा निजीकरण में डूब गया। भवनों का निजीकरण हो, चाहे पानी बिल की वसूली का निजीकरण हो, चाहे संपत्ति कर की वसूली का निजीकरण हो, चाहे लोन लेने के लिए ऋण पत्र जारी करने वाला, इस प्रकार का इस बार के सामान्य सभा में इन लोगों ने पूरी मनमानी की, जिसको लेके हमने हाई कोर्ट में रिट भी याचिका लगाई थी और हाई कोर्ट से यह निर्देश मिला कि राज्य सरकार जब तक हमारे पक्ष को अच्छे से नहीं सुन लेते तब तक इसे अमल में नहीं ला सकते इनके निर्णय को।
तो इस प्रकार से साल भर में जो भी गतिविधि नगर निगम की रही है उसके लिए एक यहाँ पे समीक्षा बैठक रखी गई है। देखिए, आप 1 वर्ष की बात कर रहे हैं। अभी नगर निगम के चुनाव 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस के महापौर बैठे यहाँ, पूरी तरह से विकास कार्य ठप है, अवरुद्ध है। अब ये सीधे सीधे महापौर जी की नाकामी है, क्योंकि प्रदेश में उनकी सरकार है, खुद महापौर की कुर्सी में बैठे हैं, ना तो फंड ला पा रहे हैं नगर निगम कोरबा के लिए, न रुके हुए विकास कार्य हो पा रहे हैं। खनिज न्यास की राशि, उतनी बड़ी राशि कोरबा को, खनिज खनन से प्रभावित है कोरबा जिला, नगर निगम क्षेत्र में उसकी भी राशि हमको प्राप्त नहीं हो रही है। मूलभूत सुविधाओं के इतने लाले पड़े हैं सभी वार्डों में, तो पूरी तरह से 1 वर्ष का कार्यकाल असफल कार्यकाल रहा है महापौर जी का, और हम पार्षदों का दुर्भाग्य है कि हम क्षेत्र के लोगों का, महापौर जी की असफलता के कारण क्षेत्र के लोगों का, वार्ड के लोगों का काम नहीं करा पा रहे। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, क्षेत्र के विकास में भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। सत्ता पक्ष के द्वारा यदि जनहित के कार्य में भेदभाव किए जाते हैं तो इसके लिए भाजपा संगठन विपक्षी पार्षदों के साथ संघर्ष करेगी। इस अवसर पर सभी बीजेपी पार्षद उपस्थित रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं, कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3 महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा नगर पालिक निगम के काशीनगर वार्ड के पूर्व पार्षद मनहरन राठौर के घर पर रखी कार और बाइक पर एक युवक ने की तोड़फोड़। रॉड लेकर घर वालों पर किया हमला। रामपुर पुलिस चौकी में की गई शिकायत, पुलिस जांच में जुटी। कोरबा के काशीनगर वार्ड के पूर्व पार्षद मनहरन राठौर के घर के बाहर रखी कार और बाइक में संदीप टोपन नामक युवक ने तोड़फोड़ कर घर में मौजूद महिलाओं और बच्चों पर रॉड से हमला करने का मामला सामने आया है। रामपुर चौकी शिकायत करने पहुंचे पूर्व पार्षद मनहरन राठौर ने मीडिया को बताया कि उनके घर कल ही विश्रामपुर से उनका भांजा आया हुआ था। आज जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले संदीप टोपन नामक युवक रॉड लेकर पहुंचा और घर के बाहर रखी कार और बाइक में तोड़फोड़ कर घर में मौजूद लोगों पर हमला कर दिया, जिससे कुछ लोगों को चोट आई है। इधर मामले की शिकायत रामपुर पुलिस चौकी में की गई है। मेरे घर में मेरे भांजा लोग विश्रामपुर से आए थे, वो लोग अभी जाने वाले थे। मैं तो मानिकपुर चला गया था, तो मुझे जानकारी मिली कि संदीप टप्पो के द्वारा गाड़ी को पूरा तोड़ फोड़ कर दिया गया है और राड पकड़ के मेरे घर के अंदर मेरी मिसेस श्रीमती गौरी राठौर, पूर्व पार्षद, और वकील अंचला राठौर को राड से मारने के लिए घर के अंदर घुसा हुआ था। और मेरे बड़े लड़का पुष्पेंद्र राठौर, उसको भी मारने के लिए राड में, और उसका गर्दन वगैरह भी पकड़ लिया। या कोई रंजिश नहीं था हम लोगों का मोहल्ले में या किसी दिगर मोहल्ले में भी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। औद्योगिक जिला कोरबा में लगातार बढ़ते साइबर अपराधों में अंकुश लगाने का प्रयास कोरबा पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस कड़ी में बैंक ATM के पास पोस्टर चस्पाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ACCL NTPC बाल्को सहित अन्य उद्योग होने के साथ साथ साइबर ठगों की निगाह इन कर्मियों पर है। मौका पाते ही जानकारी इकट्ठा कर लाखों का चूना लगा रहे हैं। ऐसे में कोरबा पुलिस द्वारा जिले में हो रहे साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जागरूकता रथ को हाल ही में SP अभिषेक मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। साथ ही बैंक ATM के पास पोस्टर चस्पाकर लोगों को इन शातिर ठगों से बचने की सलाह पुलिस द्वारा लगातार दी जा रही है। जिले में अनेक जो प्लांट और कारखाना एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण कई सेक्टरों में बहुत सारे यहाँ पे शासकीय कर्मचारी अधिकारी निवास करते हैं। इसके अलावा जिला में भी जो आम जन भी रहने वाले हैं, इनसे लगातार साइबर के अनेकों प्रकरण जो है ठगी के लगातार प्रकाश में आ रहे थे। इसको रोकने के लिए आदरणीय SP सर के मार्गदर्शन में, उनके दिए गए जो निर्देश में
पूरे जिले में इस प्रकार से जितने भी साइबर ठगी के प्रकरण हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले के सभी एटीएम, सभी बैंक में चस्पा किया जा रहा है। जो साइबर ठगी से संबंधित जितने भी उनके जो आरोपियों द्वारा अपनाए जाने वाले जो तरीके हैं उनके डिटेल जानकारी, इसके अलावा ही साथ ही साथ में भी जो दर्री सब डिवीजन चूंकि ज्यादा इस प्रकार से घटना से प्रभावित एरिया है, वहां सभी थानों में साइबर रथ का उद्घाटन अभी 2 दिन पहले एसपी सर के द्वारा किया गया है, जिसमें एलईडी टीवी के माध्यम से 10 से 15 ऐसे क्लिप है जिसमें अलग अलग साइबर ठगी के तरीके और उससे बचने के जो उपाय है उसके डिटेल उसमें लगा हुआ है, जो कि सभी मार्केट एरिया, चौक चौराहों, साप्ताहिक बाजार और गली में जा जाके उसको घूम रहे हैं। इससे लोगों को जन जागरूकता बढ़ाई जा रही है। इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के जो साइबर ठगी के जो प्रकरण है उसको रोकने में, नियंत्रित करने में और प्रकरणों में कमी लाने में हमको महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में सोशल पुलिसिंग के लिए बीट पुलिसिंग शुरू की गई, इससे लोग जुड़ रहे और जन मित्र के तहत मिल रहा सहयोग। कोरबा में लोगों से जुड़ने सोशल पुलिसिंग के तहत बीट पुलिसिंग से लोग जुड़ रहे हैं। अपने मोहल्ले और वार्ड की जानकारी बीट प्रभारी से लेकर शहर में हो रहे अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बेहतर वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कोरबा एसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि शहर में बीट पुलिसिंग शुरू की गई है। इसमें हर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई रैंक के बीट प्रभारी होंगे। एक बीट में 250 से 500 लोगों के संबंध में जानकारी रखनी होगी। उस एरिया के लिए बीट प्रभारी जिम्मेदार होंगे। बीट प्रभारी को जिम्मेदारी देते हुए उनसे अपेक्षा होगी कि अपने बीट में युवाओं को जोड़े, अपराध कैसे कम हो सकता है इस ओर प्रयास करें, लोगों को जागरूक करें। वहीं पुलिस के आला अधिकारी किसी भी बीट में पहुंचकर बीट प्रभारियों से जानकारी ले सकते हैं। सोशल पुलिसिंग के लिए लगातार अपने जितने भी थाना चौकी है, प्रत्येक थाना चौकी को बीट में विभाजित करके हर थाना चौकी में 3, 4, 5 जितना थाना का एरिया है उस हिसाब से बीट में विभाजन किया गया है। उसके लिए बीट के प्रभारी अधिकारी, प्रधान आरक्षक, एएसआई या उससे ऊपर के अधिकारी और प्रत्येक बीट में 1-1, 2-2 आरक्षक को रखा गया है। इनके द्वारा लगातार अपने बीट क्षेत्र में जाकर के भ्रमण की कार्यवाही कर रहे हैं। भ्रमण करने के साथ ही साथ उस क्षेत्र में जितने भी जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, क्षेत्र में घटित घटना है, इसके साथ ही साथ अवैध जो कारोबार है उस संबंध में भी लगातार सूचना संकलन कर रहे हैं और इसमें कोरबा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता भी मिल रही है। और इससे लोग जो है सीधे एक प्रकार से जन मित्र की तरह से जो बीट प्रभारी है वो लोगों के सामने आ रहे हैं, लोगों को समस्या का समाधान भी कर रहे हैं और लोगों से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, जिससे पुलिस का जो है कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से लोगों तक डायरेक्ट संवाद स्थापित हो रहा है। पहले चरण में बीट पुलिसिंग सिस्टम को शहरी क्षेत्र में लागू की गई है। आने वाले समय में ये सिस्टम शहर के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में एक विवाहिता की जलने से उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना हरदी बाजार चौकी क्षेत्र के पथर्री चौक निवासी कमल धनुहार की पत्नी लताबाई घर में जलने से उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। जिला अस्पताल पुलिस चौकी को जिला अस्पताल से मेमो मिला कि लताबाई जो जलने पर उसके परिजन द्वारा उपचार के लिए 2 नवंबर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पीएम कराया। मृतका के परिजन को पुलिस ने सूचना दी है। जिला अस्पताल कोरबा से आज अस्पताल में मिला है कि लताबाई पति कमल धनुहार उम्र 30 वर्ष पथर्री चौकी हरदी बाजार का जलने से इलाज हेतु भर्ती थी और जो इलाज के दौरान रात में 8 बजे के लगभग उसकी मृत्यु हो गई। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया,
कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPEG 4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल, NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा। लोकल न्यूज भी साथ में। अब ले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। लिमिट से कम धान खरीदी का दबाव बनाने से समिति प्रबंधक नाराज, करेंगे बहिष्कार। काम से कर्मचारियों को हटाने का कर रहे विरोध। बैठक में प्रदर्शन की बनी रणनीति। पटवारियों की ओर से जारी उत्पादन प्रमाण पत्र में दर्शाए लिमिट से कम धान खरीदी का दबाव बनाने का
समिति प्रबंधकों ने आरोप लगाया है। इसके विरोध में 28 दिसंबर से धान खरीदी का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर बैठक में रणनीति भी बनाई गई है। इधर रामपुर विधायक ननकीराम कंवर को इसकी जानकारी हुई तो प्रशासनिक अफसरों की मनमानी के खिलाफ विधानसभा में मामला उठाने आश्वासन दिया है। 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर केंद्रों में धान खरीदी शुरू हुई है। इस बार धान बेचने किसानों को पटवारियों से उत्पादन प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। इसमें दर्ज रकबा अनुसार ही धान खरीदी किए जाने का प्रावधान है। समिति प्रबंधकों का कहना है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। हम लोग विक्रेता कर्मचारी संघ और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ की आपातकालीन बैठक यहाँ पे हम लोग रहते हैं, क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा कुछ ऐसी मतलब ट्रांसफर नीति वगैरह है और कुछ उनका संदेश है जिससे हम लोग अभी रुष्ट हो चुके हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि अलीगल ढंग से हमारे समिति कर्मचारियों को ऑपरेटरों को इनको प्रशासन बिना वजह का हटा दिया गया है। हमारी मांग है कि उन कर्मचारियों को तत्काल पुनः पदस्थ उन्हीं स्थान पर किया जाए। दूसरी मांग है कि राजस्व विभाग के द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र जो जारी किया है किसानों के लिए, कितने क्विंटल की खरीदी करनी है, टोकन जारी किया है, उसमें 25 से 30% कटौती के लिए प्रशासन हमें मौखिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है। उसे शिथिल किया जाए और टोकन जिस राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया है उस टोकन के आधार पर किसानों के धान की खरीदी किया जाए। तीसरी चीज है कि शासन जो हमें जिला प्रशासन के द्वारा हर शनिवार को बीसी लिया जाता है, मीटिंग ली जाती है कलेक्टर के द्वारा, उस बीसी को बंद किया जाए। आपातकालीन स्थिति में ही बीसी बुलाया जाए, क्योंकि सुबह 9 बजे बीसी का समय रहता है। 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर से कर्मचारी हमारे पहुंचे में दिक्कत होती है। अब पुनः उनको जा करके उसी दिन शनिवार को भौतिक सत्यापन करना पड़ता है और उन्हें मतलब स्टाफ के सारी वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, गाड़ी की लोडिंग देना पड़ता है, तो समय पहुंच नहीं पाते। और कलेक्टर महोदय से हमारा यही मतलब रिक्वेस्ट है कि इस बीसी को न लिया जाए, प्रत्येक शनिवार को आपातकालीन बैठक बुलाया जाए। हमारी अभी 6 मांगे हैं। 6 मांगे पे हम अभी ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। यहाँ बैठक जैसे संपन्न होने के बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। यदि जिला प्रशासन हमारी मांगों को मान ले तो हम धान खरीदी करने में सक्षम है। 28 तारीख से धान खरीदी बंद करेंगे। जिन समितियों में लक्ष्य से अधिक मात्रा में धान खरीदी हो रही है तो मौखिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ के फड़ प्रभारियों, प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर को हटाने की साजिश हो रही है। इसी के विरोध में सहकारी कर्मचारी विक्रेता संघ 28 दिसंबर से धान खरीदी कार्य का बहिष्कार करेंगे। इसके लिए 25 दिसंबर को रणनीति बनाने संघ की बैठक आयोजित की गई है। हाल ही में एसडीएम सुनील नायक के प्रतिवेदन पर अपर कलेक्टर ने बरपाली केंद्र के प्रभारी प्रबंधक चंद्रेश कश्यप को हटाकर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सज्जाद मोहम्मद को प्रभारी प्रबंधक बनाया है। यहां के कंप्यूटर ऑपरेटर फिरोज खान को 90 किलोमीटर दूर शहर के दादर खुर्द में ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं दादर खुर्द के ऑपरेटर संतोष पटेल को बरपाली में पदस्थ किया गया है। फड़ प्रभारी श्यामलाल यादव व अखरापाली केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर गुलशन पटेल को हटाया जा चुका है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।